Assalamu alaikum. This is Muhammad Khurram and in today's lecture I am going to discuss a very important result related to REL analysis. First of all, we visit our lecture outline. Our first theorem is if R is a rational and X is irrational, then prove that R plus X are irrational. इन अदर वर्ड कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक इरेशनल नंबर हो और एक हमारे पास एक रैशनल नंबर हो तो उनको जब हम ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट इरेशनल नंबर आना चाहिए. सेकंड थ्योरम हमें कह रहा है कि अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर हो और एक हमारे पास इरेशनल नंबर हो तो जब हम उनको प्रोडक्ट करें तो उनका प्रोडक्ट एक इरेशनल नंबर आना चाहिए. इस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए जो मैंने बुक फॉलो की उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस बाय वाल्टर रूडन. ये इसके ऑथर का नाम है. राइट. सो फर्स्ट रिजल्ट को प्रूव करते हैं हम. इफ आर इज अ रैशनल एंड एक्स इज इरेशनल देन प्रूव दैट आर प्लस एक्स इज इरेशनल. ओके. अगर हमारे पास आर एक रैशनल नंबर है तो बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर हम आर को यूं लिख सकते हैं. आर is equal to P over Q such that P and Q belong to integers. P and Q belong to integers and कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q इज 1. यानी कि इनका जो GCD है वो हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है. ओके. ये हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन की. ऑब्वियसली क्या वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होगा. ओके. ये हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन की. आर अगर हमारे पास रैशनल है तो वो इस फॉर्म का होगा और x हमारे पास इरेशनल है. दैट्स वाई कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए हम x को एज इट इज लिखेंगे. ओके. इसको हम कॉन्ट्ररी प्रूव करते हैं कि लेट अस प्रूव कॉन्ट्ररी दैट सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज अ रैशनल. हम इसको कॉन्ट्ररी प्रूव करते हैं कि हमारे पास जो इनका सम है रैशनल और इरेशनल का वो रैशनल आता है. ओके. सो हम इसी जो हमने ये बात डिस्कस की इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल. अब रैशनल में हमारे पास क्या गिवन था आर. ओके. और इरेशनल को हम यूँ ही एक्स लिखेंगे और फिर हमारे पास जो कि रिजल्ट आएगा लेट्स सपोज हमारे पास एम आएगा तो एम को फिर हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं पी और क्यू की फॉर्म में. ओके. हमने देखा कि जो आर है वो हमारे पास है ए बी प्लस एक्स और ए एम और बी एम ओवर एन. ये हमने क्यों लिखा कि आर हमारे पास ए और बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है और ए और बी दोनों हमारे पास इंटीजर्स हैं और इनका कॉमन फैक्टर क्या है 1 है. ठीक. ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर था और इसी तरह हमारे पास एम और एन ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर आया. ठीक है. जहाँ पर एम और एन इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं और इनका कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है. ठीक. अगर मैं इन बोथ साइड से ए और बी को माइनस कर दूँ तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू एम ओवर एन माइनस ए ओवर बी. जब हम इस साइड से ए और बी को माइनस करेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. ओके. तो हमारे पास ये वाली टर्म बच जाएगी. अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ एन ओवर बी का तो हमें कुछ इस तरह की सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा. एन ओवर बी एम ओवर एन बाई बी एन बी डिवाइड कर रहा है एम बी माइनस एन ए को. ठीक है. अब देखें एम ये जो भी हमने लिखा हुआ है ए बी एम एन ये हमारे पास इंटीजर्स थे और एज यू नो वेरी वेल कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर आल्सो एन इंटीजर्स. और अगर इंटीजर्स में किसी एक इंटीजर से किसी दूसरे इंटीजर को हम माइनस भी करें तो हमारे पास अगेन एक इंटीजर आता है. ठीक है. सो ये सारी चीज़ तो हमारे पास एक इंटीजर आ जाएगी. ठीक है. इंटीजर ये हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीजर. ओके. और नीचे भी हमारे पास टू इंटीजर का प्रोडक्ट है. सो हम कह सकते हैं कि इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर हमें एक ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है. ठीक है. अब देखें कि अगर हमारे पास दो नंबर लिखे हों ए और बी और दोनों इंटीजर हों तो क्या
बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि वो क्या है, हमारे पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो x को तो हमने प्रूव किया, x को तो हम लेकर चले थे कि ये एक इरेशनल नंबर है, और एंड पे आकर ये हमें कह रहा है कि नहीं, ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? कि ये इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर की फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि x एक रैशनल नंबर है बाय दिस सिचुएशन, ओके। और ये एक कंट्रोडिक्शन को लीड कर रहा है, ठीक है। क्यों? कि विच कैन नॉट हैपन बिकॉज x इज गिवन टू बी इरेशनल। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि x तो हमारे पास एक इरेशनल दिया गया था, जो कि एंड पे आकर हमें एक रैशनल मिल रहा है। सो इट्स लीड टू बी अ कंट्रोडिक्शन, सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जब हमारी सपोजिशन ही रॉन्ग हो गई, तो फिर ये इस बात को प्रूव कर रहा है कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, जो कि हमने ये लेकर चले थे कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल। सो ये क्या प्रूव कर रहा है कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, ओके। सेकंड को हम देखते हैं, वो भी हम सिमिलर मेथड से प्रूव करेंगे कि अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर हो और एक हमारे पास इरेशनल नंबर हो, तो उनका प्रोडक्ट हमारे पास इरेशनल आता है, ठीक है। हम कॉन्ट्ररी इसको भी लेकर चलते हैं कि अगर प्रोडक्ट उनका रैशनल आ रहा है, ठीक है, कि लेट अस प्रूव कॉन्ट्ररी प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल आर रैशनल, ठीक है। और इसी बात को जो हमने यहाँ पे लिखी, इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि रैशनल क्रॉस इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल। अब रैशनल को हम ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हमने इसी तरह लिखा कि ए डिवाइडेड बाई बी क्रॉस एक्स, जो कि हमारे पास एक इरेशनल नंबर था, हमने एज इट इज़ रखा। और ये फिर अगर रैशनल आ रहा है तो हम इसको पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, एम और एन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर ए बी एम एन तमाम तरह इंटीजर्स हैं और इनका कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके रेसिप्रोकल के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, ए और बी को मैं मल्टीप्लाई कर बोथ साइड में बी और ए से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे ये मिलेगा x इज इक्वल टू एम बाई एन क्रॉस बी बाई ए। जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा b बाई ए से, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके। अपोजिट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, b के साथ और a के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में ये मिलेगा, ठीक है। अब हमने अगेन ये देखा प्रीवियस स्लाइड में कि ये फिर इंटीजर मल्टीप्लाई बाय इंटीजर, इंटीजर मल्टीप्लाई बाय इंटीजर, ये हमारे पास फिर वही इंटीजर बाय इंटीजर की फॉर्म आ रही है, ठीक है। और फिर हमें ये कह रहा है कि x जो है वो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर की फॉर्म में लिखा गया है। सो हमारे पास x एक रैशनल नंबर बन रहा है, ठीक है। ये हमारे पास किसको बिलोंग कर रहा है? एक रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है, जो कि कंट्राडिक्ट कर रही है ओवर सपोजिशन को, जो कि हमने सपोज किया था कि x एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। which cannot be happen because x is given to be a irrational। x हमारे पास एक irrational गिवन था, जो कि हमारी सपोजिशन की वजह से एक रैशनल आ रहा है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि ये कंट्राडिक्शन को लीड कर रहा है और अब हमारी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग हो गई। तो ये फिर क्या चीज़ ठीक होगी कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज अ रैशनल नंबर, ओके। हमने ये सपोज किया था कि रैशनल और इरेशनल रैशनल आ रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से हमारे पास जो x है वो एक रैशनल नंबर बन रहा है। सो ये रॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि रैशनल और इरेशनल हमारे पास क्या बनेगा? इरेशनल नंबर बनेगा। सो हमने ये दोनों थ्योरम्स आज के इस लेक्चर में प्रूव कर दिए हैं। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन hurramkhan365@gmail.com। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।